कि लेबर कार्ड को बनाने में कुछ पैसा लगता है, जैसे 100-200 रुपए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है, इसमें क्या प्रोसेस करना देखिए, पड़ेगा? लेबर कार्ड बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए। पूरे बिहार में समय अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, जो कि 30 अप्रैल। जी, जो कि 31 मार्च तक था। इस प्रकार से स्मार्ट मोबाइल है, तो इसमें आवास प्लस 24 आप डाउनलोड कर लीजिए और खुद से सेल्फ सर्वे कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। लोगों का ये भ्रम भी है कि पता नहीं ये भ्रम कहेंगे या सच्चाई है, लोग ये सोचते हैं कि खुद से अगर हम कर लेंगे तो वो नहीं होने वाला है। वो बुलाते हैं किन्हीं को जो करने वाले होते हैं, उनको 2000-4000 पकड़ा देंगे, वो कर देंगे तभी मिल पाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो बेहिचक आप संस्कृति बिहार चैनल के कांटेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए वीडियो बना के। फिर जो पैसा आपसे लिए हैं उनका क्या होने वाला है आप लोगों को बेहतर पता चल जाएगा। एक और भ्रम, लोगों को ये भी डर होता होगा कि मैं उसका वीडियो बना लूंगा तो मेरा काम रोक दिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ, अगर आपसे नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना को लेकर के। पीएम आवास योजना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई आवेदन का प्रक्रिया नहीं किया है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी मन में डर है कि पीएम आवास योजना हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि किसी व्यक्ति का ऐसा भी है कि वो लेबर कार्ड होता है वो नहीं बना हुआ है। तो उस विषय पर आज हम सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। डेट भी बढ़ गया है, आप लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। तो ऐसे में हमारे बीच अभी बात करने के लिए परसागढ़ी दक्षिण के वर्तमान सरपंच जी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिया। और आज लोग आपने एक बहुत बड़ा और बहुत चर्चित मुद्दा उठाया कि आवास योजना में नाम। देखिए, नाम उन व्यक्तियों का जुड़ना चाहिए जो इनके लायक है जी। अभी लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि उनका आवास में नाम कैसे जुड़ेगा और किन लोगों का जुड़ेगा, ये भी मालूम नहीं है। और कब तक जुड़ना था, कब तक बंद था, ये भी लोगों के अंदर भय था कि मेरा नहीं होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट से, इस प्रकार की भी बात उनके मन में आ रही है। एक चीज सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग आप सभी को आम भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि डेट 30 मार्च तक था, अभी कब तक का डेट कर दिया गया? लास्ट 31 मार्च का था जी। जो कि अभी एक चिट्ठी है हमारे पास जो सरकार के द्वारा है। उस चिट्ठी के अनुसार पूरे बिहार में समय अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, जो कि 30 अप्रैल जी, जो कि 31 मार्च तक था। अब उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया था, 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल तक के लिए डेट कर दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है, इसमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? लेबर कार्ड बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए। जो पीआरएस होते हैं, जिसको हम लोग रोजगार सेवक के नाम से जानते हैं, ये पीआरएस साहब से आप मिलकर या अपने वार्ड सदस्य मिलकर आप अपना लेबर कार्ड बना ले। उसके लिए किसी भी ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए, आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। मतलब लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको एक अपना आधार कार्ड देना होगा और उसका बैंक पासबुक देना होगा। बेशक बैंक पासबुक, ताकि आपके अकाउंट में जो पैसा आपका राशि गिरेगा तो वो होना जरूरी है। कोशिश करें कि छोटे बैंक का हो, जैसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, या ग्रामीण बैंक हो गया। इन सब बैंकों का, या जनधन वाला बैंक होता है, क्योंकि गरीबों का मेन बैंक वही होता है ना। छोटे जनधन हो गया, तो जनधन में जो भी बैंक आता है वो सबका चलेगा, सब चल सकता है। बेशक। एक चीज और सर सुनने में आया था कि कुछ लोग विदाउट लेबर कार्ड के भी करवा रहे हैं काम। देखिए, तो इसका क्या प्रोसेस? देखिए, अगर कोई इस प्रकार का भ्रम फैला रहे तो गलत फैला रहे, गलत है। क्योंकि क्योंकि विदाउट लेबर कार्ड का आपका जो आवास प्लस 24 है, इसमें आपको एक्सेस ही नहीं होने देगा। इसमें एक चीज सर कहा गया था कि आप लेबर कार्ड को बाद में ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, ये बैंक को बाद में ऐड कर सकते हैं, पर लेबर कार्ड तुरंत चाहिए। लेबर कार्ड ही आपकी गरीबी को दर्शाता है। एक मोटिव मेन समझिए कि आप गरीब हैं तो कैसे गरीब हैं, आपका लेबर कार्ड है तो आप गरीब हैं।
लेबर कार्ड किसका बनता है? गरीबों का बनता है, अमीरों का नहीं बनता है, मजदूर का बनता है। जी। तो बस माइंड सेटअप होना चाहिए कि हमारा, हाँ, कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि राशन कार्ड होना जरूरी है, जबकि ऐसा किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी इसका डिमांड है ही नहीं राशन कार्ड का। लोग सिर्फ व सिर्फ पैसा वसूलने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए या उनका काम नहीं करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छा, गांव समाज में कुछ ऐसे बिचौलिए होते हैं जो तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों को भड़काते हैं और खुद उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए कुछ पैसा भी वसूलते हैं। देखिए, वही है, जिस चीज का मान लीजिए 10 रुपए चार्ज है, उसका सीधे वो 1000 रुपए बताएंगे कि 1000 रुपए बनेगा, आप हमको पैसा दीजिए, बनवा देते हैं तुरंत, नहीं तो आपका आवास में नाम ही नहीं जुड़ेगा। अब उस समय क्या होता है कि जो 10 का चीज है वो 1000 लोग मजबूरी बने में बनवाता है कि मेरा किसी प्रकार से बन जाए, नहीं तो होगा ही नहीं। पर ये भी है कि ये नहीं है कि अभी आवास में आपका नाम जुड़ गया है या जियो टैग हो गया है तो आपको आवास मिलेगा ही। उसका भी सर्वेक्षण होगा, टाइम मिलेगा, जांच किया जाएगा, जांच प्रतिवेदन होगा, कौन उसके लायक है, कौन उसके लायक नहीं है। किसी को 1 रुपए देने की जरूरत भी नहीं है, कोई पैसा कहीं नहीं लग रहा है। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि लेबर कार्ड को बनाने में कुछ पैसा लगता है, जैसे 100-200 रुपए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कोई पैसा नहीं लगता है। अब कोई पैसा ले रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट है, रोजगार सेवक जियो साहब टैग फ्री में। जियो टैग जो होगा वो भी फ्री ऑफ वो कॉस्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो आपके पास खुद अगर पर्सनल मोबाइल है, इस प्रकार से स्मार्ट मोबाइल है, तो इसमें आवास प्लस 24 आप डाउनलोड कर लीजिए और खुद से सेल्फ सर्वे कर लीजिए, कोई खुद- जरूरी नहीं है। लोगों का ये भ्रम भी है कि पता नहीं ये भ्रम कहेंगे या सच्चाई है, लोग ये सोचते हैं कि खुद से अगर हम कर लेंगे तो वो नहीं होने वाला है। वो बुलाते हैं किन्हीं को जो करने वाले होते हैं, उनको 2000-4000 पकड़ा देंगे, वो कर देंगे तभी मिल पाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गलत है और लोगों के अंदर ये गलत भ्रम पैदा हुआ है और लोगों ने खुद किया है। अब एक व्यक्ति को शक की बीमारी हो जाए तो उसका शक दूर करने के लिए उसको दिखाना होगा कि सही बात क्या है और गलत क्या है। आज हम लोगों के अंदर एक माइंड सेटअप हो गया है कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे हमारा काम नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग खुद भ्रष्टाचार फैलाते हैं, हम खुद लोगों को भ्रष्ट करते हैं। जो चीज आपका फ्री में होगा उसके लिए आप पे करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार आप कौन फैला रहा है? आप फैला रहे हैं। आप पैसा देना बंद करिए, आपका काम तब भी होगा, नहीं दीजिएगा तब भी होगा, दीजिएगा तब भी होगा, बात उतना ही है। पूरे बिहार में यही है कि पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं तो भाई, जबकि ऐसा कहीं डिमांड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर काम हो रहा है, किसी चीज के लिए पैसा नहीं मांगा जा रहा है। बिल्कुल, तो आप लोग समझ जाइए सीधा तौर पर कि किसी भी चीज में जियो टैग करवाने में भी 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ लेबर कार्ड बनवाने में भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किनको ये मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। क्या उम्र सीमा इसमें लगाया गया है या क्या वजह है? किनको सर मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को मिलेगा वो शादीशुदा होना कंपलसरी है, बिल्कुल। क्योंकि जब मैरिड है तो उसको मिलेगा। और मैरिड का सबको मालूम है कि 21 वर्ष से ऊपर जो भी है उनका मैरिड होता है। तो भाई, जो 21 साल से ऊपर है उनको आवास में नाम उनका जुड़ जाएगा। और इसलिए कि अभी जो नया शादी जिन्होंने करा है और उनके मन में होगा मेरे पास तो राशन कार्ड नहीं है, मेरे पास तो फलाना नहीं है, आपको किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की जरूरत है, जिससे आपका लेबर कार्ड बनेगा और आपके आधार कार्ड से ही आपका सेल्फ सर्वे आप कर लीजिए, तो आवास सहायक से करवा लीजिए। अच्छा, इसमें उम्र सीमा कितनी है सर? कोई उम्र सीमा नहीं है। आप जो भी गरीब आदमी का कोई उम्र नहीं होता, गरीब जब तक मरता नहीं तब तक काम करता है। मतलब सबके लिए ये है? सबके लिए है। अच्छा। लोगों को भ्रमित किया जाता है कि आपका नहीं होगा, आपका फलना होगा, और फिर उसी व्यक्ति को साइड में ले जाके, पीछे ले जाके कहा जाता है कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम मान लीजिए अगर 5000 दोगे तो हम किसी प्रकार से सोचते हैं। तो ये पैसा कमाने की ट्रिक है। बाकी गरीब की कोई उम्र सीमा नहीं होती है, क्योंकि गरीब जब तक मरता नहीं है तब तक काम करता है। अच्छा, एक चीज और है सर, कुछ लोगों के दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ियां होती है, किसी के पास ट्रैक्टर होता है, किसी के पास इस तरह की बहुत सारी वाहनें होती है। देखिए, उनके लिए क्या सीमा? देखिए, सबसे पहले जिनके पास अगर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या जमीन है, तो वैसे ही भारत अब जो है डेवलपमेंट कर रहा है सोशल मीडिया के अनुसार और स्मार्ट बन रहा है। आप आधार कार्ड दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड पे शो कर जाएगा कि आपके नाम से गाड़ी है, आपके नाम से जमीन है। तो भाई ऑटोमेटिक नहीं होगा। नहीं होगा। जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, 2.5 एकड़ से जमीन ज्यादा है, 2-2.5 एकड़ से, और जिनकी तनख्वाह यानी कि 20 से 25 हजार से है,
या सरकारी किसी जॉब में है और 15,000 से ऊपर तनख्वाह है, तो उन सभी को इस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, और आप लोगों को भी इन चीजों पर अमल करना होगा। किसी को पैसा नहीं देना है। और जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं, लगभग कितने आवेदन सर हो गए हैं बिहार में अभी तक? देखिए 2 करोड़ का टारगेट है। 2 करोड़ का 2 टारगेट। करोड़ का टारगेट है, जिसमें 10 लाख विकलांगों का है। अच्छा। तो अभी क्लियर डाटा मेरे पास नहीं है जो कितना हो चुका है। हो जाने पर के मुझे बाद। हो जाने के बाद, जब तक अभी कंप्लीट नहीं होगा तब तक डाटा शायद बिहार सरकार के पास हो, पर मेरे पास उपलब्ध नहीं है। पर मेरे एक अपने अनुमान के तहत तकरीबन अभी भी 60% लोग बचे हुए हैं। 60% बचे हुए हैं। 60% लोग बचे हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास भ्रम है कि मेरे पास तो राशन कार्ड है ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं। मेरे पास, मैं तो अभी शादी करके आया हूँ, मेरा होगा ही नहीं। मेरे पास तो मान लीजिए गरीब आदमी भी मेहनत मजदूरी कर घर मकान बना लेता है। अब मान लीजिए 4 दीवारी है, ऊपर छत नहीं है, टीन है। अब उसके मन में होता है मेरे पास तो 4 दीवारी है। 4 दीवारी का मतलब है कि जिसके पास एकदम वेल कंडीशन में मकान है, इस प्रकार के मकान को हो गया, छत हो गया, उसके पास 2.5 एकड़ से जमीन ज्यादा है, उन लोगों का मान लीजिए नहीं होगा। जिनके पास मकान है छोटा मोटा टीन के ऊपर दिया हो, तो उनको तो मिलना ही मिलना है। मिलेगा। कई लोगों को भ्रम कर दिया कि नहीं, आपका जो है उम्र हो गया 60 साल से ऊपर, आपको नहीं मिलेगा। अरे भाई 100-100 साल बिहार में लोग जीते हैं। मतलब ये इसलिए कह दिया जाता है कि आके पैसा कुछ के लिए। 2-4 हजार मिल जाएगा। बस बस ये सब फंडा पैसा का है। पैसा कमाने के लिए लोग हर वो हद पार कर देता है, अच्छा, कर जाते हैं। जितने लोग आवेदन करेंगे क्या प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा? जी 2 करोड़ लोगों का वादा है, 2 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए। अगर आवेदन 5 करोड़ लोगों ने कर दिया तो? अगर देखिए टारगेट से अधिक हो जाएगा तो इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा। अगले पर बार। यहाँ तो टारगेट भी नहीं फुल हो रहा है ना। अच्छा। अभी प्रत्येक पंचायत में 2 करोड़, पूरे बिहार में 2 करोड़ का है, और तकरीबन 8,300 कुछ गांव है। 8,300 डिवाइड बाय 2 करोड़ तकरीबन आ जाता है 2,100 प्रत्येक गांव। मेरे पंचायत में तो 14 ही वार्ड है। अभी तक मान लीजिए मुझे नहीं लगता कि 1,400 लोगों का नाम जुड़ा होगा। नहीं हुआ। तो जब 14 वार्ड के लोग में 1,400 लोगों का नाम नहीं जुड़ा है, तो ये तो 2,100 का टारगेट है। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ये तो बच ही रहा है, लोग उतना है ही नहीं। सरकार ने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है, लोगों को इसको मतलब यूज करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनका नाम जुड़वाना चाहिए, ताकि इस प्रकार का काम फिर, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा होगा। अभी हो रहा है तो करवा ले। बिल्कुल, जितने भी लोग बचे हुए हैं तो जल्दी से जाइए, अपना प्रोसेस करवाइए। लगभग जो है डेट सीमा खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, लेकिन अभी डेट 1 महीने के लिए पूरा अप्रैल बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, छोड़ो अब अगले बार देखा जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन का समय अभी भी आपके पास है। जल्दी से जाइए, अपना कागज तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, और फटाक से अपना लेबर कार्ड बना के जियो टैग करवाइए। अगर कहीं पैसा की मांग हो रही है तो फिर उस हिसाब से अपना देख लीजिए। देखिए, लोग कहता है कि हमसे पैसा मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, लोग खुद देते हैं खुद पैसा। देते हैं। कि अब लोगों के मन में भ्रम है कि मेरा काम होगा तब जब हम पैसा देंगे। अगर आपको लगता है कोई आपसे फोर्सफुली या पैसा डिमांड कर रहा है, गरीब से गरीब घर में ये स्मार्टफोन है, चुपचाप से मोबाइल को जेब में रखे और उसका वीडियो शूट कर ले, किसी भी तरह से किसी भी तरीके से वीडियो शूट कर ले। आप अगर नहीं किसी को देखे तो मुझे दे दिए, मैं उसके प्रति एक्शन लूंगा। बिल्कुल, देखिए युवा सरपंच साहब हैं, हमेशा काफी मदद करते हैं लोगों की। आप लोगों को भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो इस चैनल पर नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो बेहिचक आप संस्कृति बिहार चैनल के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए वीडियो बना के। फिर जो पैसा आपसे लिए हैं उनका क्या होने वाला है आप लोगों को बेहतर पता चल जाएगा। एक और भ्रम, लोगों को ये भी डर होता होगा कि मैं उसका वीडियो बना लूंगा तो मेरा काम रोक दिया जाएगा। रोक दिया। मैं वादा करता हूं, अगर आपसे इस प्रकार का कोई डिमांड किया है और आप उस लायक हैं, तो आपका आवास में नाम भी जुड़ेगा, और आपसे वो जितना पैसा लिया है उसका पेनल्टी, जिसे हम लोग आम भाषा में जुर्माना कहते हैं, जुर्माना सहित उसको सजा भी देंगे। सजा में क्या सर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा या देखिए, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना ही बेहतर है, जिनको सरकार भी पैसा देती है और वो आवाम से भी पैसा लेना चाहती है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत बेरोजगार युवा है हमारे देश में, उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि भाई आप बेखौफ उनका बनाइए,
मैं आपका साथ दूंगा, जैसे होगा उनका नाम नहीं कटेगा, ये वादा मैं करता हूँ आपके चैनल पर। और एकदम लाइव दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति आप उसका वीडियो बना के देते हैं, उसके लिए आपको जहां मुझे जाना होगा वहां जाके उसके लिए लड़ेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। ये तहे दिल से संस्कृति बिहार का शुक्रिया कि मौका मिला कि आपके इस चैनल पे आने का। और सबसे बड़ी बात तो सर यह है कि गरीबों के लिए आप इतनी बड़ी सोच रखते हैं और इतनी अच्छी बात कहे कि कोई भी अगर पैसा मांग रहा है, इस तरह की बर्ताव कर रहा है, तो आप फटाक से वीडियो भेजिए, ये सबसे बेहतर। मैं यहीं के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए कह रहा हूँ। मैं अपने पंचायत के लिए तो हूँ ही, पूरे बिहार के लिए कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की बात है तो आप मुझे संपर्क करिए। आप इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मुझे कॉल करिए, मैं डायरेक्ट उनसे लड़ूंगा। बिल्कुल, बहुत आपके बहुत लिए जहां धन्यवाद। जाना हो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे समय दिए। और अच्छी सूचना, जो न्यूज रिपोर्टर देश के चौथे स्तंभ आप लोगों को माना जाता है, अगर अच्छी खबर आप लोग पहुंचाते हैं और सही खबर, तो ऐसे आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया भी और दिल से सैल्यूट करते हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई है होगी। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या है तो कमेंट भी कीजिए कि ये काम कैसे होगा सर, वो काम कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर भी आएगा। और अगली बार अगर कमेंट आप लोगों का अच्छा रहा तो सरपंच साहब से विशेष और भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।